है प्रचंड बोल मस्तक। जितना कठिन संघर्ष होगा की घड़ी की तुम, जितना कठिन संघर्ष होगा सफलता उतनी ही शानदार। और ये एटीट्यूड रखिए, अगर दुनिया में किसी एक व्यक्ति ने वो कर लिया तो मैं भी कर सकता। जब तक करोड़े नहीं करता, काहो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान, काहो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। कुछ विशाल सर के माध्यम से आएंगे, कुछ अनिल के माध्यम से आएंगे, कुछ जमीन सर के माध्यम से आएंगे, कुछ किशन सर के माध्यम से आएंगे, नता मैम के माध्यम से, या कोई ना कोई जरिया आपको रहा होगा इस परिवार से जोड़ने वाला, राइट। और अगर आप इस परिवार से आज जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ सपना लेके भी जुड़े होंगे। कोई ऐसा है यार जो बिना किसी सपने के जुड़ गया, बस ठीक है चलते हैं करते हैं कुछ, एनीवन सब कुछ ना कुछ ड्रीम लेके आए होंगे ना। और नहीं भी लेके आए होंगे तो आपको लाने वाले थे, आपसे ड्रीम आपके पूछे होंगे, लिखवाए होंगे। हुआ होगा ना ऐसा? ये जो सपने होते हैं ना बड़े कीमती होते हैं। सबसे ज्यादा नहीं, बस 10 मिनट बातचीत करूंगा और सपनों के बारे में ही बातचीत करूंगा। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं, आपके सपनों को पूरा करने में ये कंपनी बड़ी हेल्प कर सकती है, ये परिवार बहुत हेल्प कर सकता है। और इस परिवार का वो सदस्य जो आपको इस परिवार से जोड़ने वाला है, लेके आने वाला है, वो आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करने वाला है। मैं चाहूंगा एक बार तालियां अपने उस अपलाइन के लिए बजाएं जो आपको इस सिस्टम, बहुत बड़ा रोल होता है अपलाइन का। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि हमारी जो बाइक्स होती हैं उनमें ब्रेक क्यों होता है? रोकने के लिए गाड़ी, और कोई? ये गाड़ी और तेज चलाने के लिए। करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर है। आपकी गाड़ी में ब्रेक इसलिए होता है कि आप गाड़ी को तेज चला सकते हैं। ब्रेक नहीं है, गाड़ी को आप पैर से भी रोक सकते हैं, कहीं बिठा के भी रोक सकते हैं, लेकिन आप गाड़ी को तेज नहीं चला सकते। अगर आप बिना ब्रेक की गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी स्पीड कितनी होगी? 15-20, ताकि आप जरूरत पड़े तो ऐसे ऐसे घुमा के या पैर टेक के या पैर रगड़ के किसी भी तरीके से आप उसको रोक सकें। हमारे जो अपलाइन होते हैं ना, वो अक्सर हमको डांटते हैं, फटकारते हैं। कभी कभी आप हमको बुरा लगता है, यार 4 लोग खड़े थे उनके बीच में हमको जलील कर दिया, डांट दिया, बेइज्जती कर दी, इंसल्ट कर दिया। हमेशा डांटते रहते हैं, कभी हैप्पी नहीं होते, कभी खुशी नहीं होते हैं, कभी खुश नहीं होते हैं, है ना? एक मूवी थी दंगल, कितने लोगों ने देखी है? तभी देखी ना? मुझे मूवी बड़ी अच्छी लगती है। उसमें मैंने आमिर खान का एक रोल देखा, वो पूरा टाइम अपने बच्चों से मेहनत करवाते हैं, कसरत करवाते हैं, डांटते भी हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी उसने एक बार भी शाबाश नहीं बोला। पूरी मूवी जब एंड होने आती है, जब वो इंडिया के लिए गोल्ड लेके आती है ना गीता सिंह फोगाट, तब वो मुझे लगा कि अब लास्ट में ऐसा कुछ सीन दिखाएंगे जाके अपने बच्चों को गले लगाते हैं, लेकिन वो मूवमेंट भी नहीं दिखते। वो जाके क्या बोलते हैं? शाबाश। जब टारगेट अचीव होता है तब वो बोलते हैं शाबाश। तो मतलब जब मैंने पहली बार मूवी देखी थी, बड़ा ईगरली मैं वेट कर रहा था कि अब वो मूवमेंट आएगा, शायद बच्चों को गले लगाएंगे, मतलब थपथपाएंगे, तारीफ करेंगे, आशीर्वाद देंगे। वो गया और बोलता है सिर्फ शाबाश। पूरा टाइम कभी उसने शाबाश नहीं बोला। इतने मैच जीतती है वो बच्ची, सब कुछ करती है, लेकिन कभी उसने नहीं बोला। आपके अपलाइन भी आपको अक्सर डांटते हैं, हमको बहुत खलता है, बुरा लग जाता है, यार बेइज्जती करती है, यार मैं अपने घर पे ही तो बात कर रहा था, डांट क्यों दिया, इसमें क्या बात होगी, या मैं ठीक है नहीं आया, वो क्या समझे मेरी तकलीफ को? मेरा जीवन मेरी तकलीफ मैं जानता हूँ। नहीं आया 4 दिन, क्या हो गया, क्यों डांट दिया मुझे? ऐसी फीलिंग आती है ना, बहुत बार आती है। डांटा तो डांटा, सबके बीच में डांटा, हमें बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन ये डांट आपकी गाड़ी का वही ब्रेक है जिसकी वजह से आप तेज चल पाते हो। हमें अपलाइन की डांट फटकारना उस समय बड़ी खराब लगती है, टोका टाकी बड़ी खराब लगती है। टाइम पे नहीं आए, फोन कर दिया, क्यों नहीं आए, 10 बज गया, अभी तक ऑफिस क्यों नहीं पहुंचे, या मीटिंग्स में नहीं आए, फिर डांट लगा दी। फोन करके डांटते हैं, कुछ बार डांटते हैं, कुछ बार ताने मार देते हैं, कुछ बार कमेंटिंग कर देते हैं, कभी इंसल्ट कर देते हैं, कभी ज्यादा ही बोल देते हैं। तो हमको बहुत बुरा लगता है यार, ये इतनी टोका टाकी क्यों है यार, मैं भी व्यस्त हूँ, मैं
कोई बच्चा तो हूँ नहीं इतना टोक रहे हैं, मेरे अपलाइन ही तो हो यार, मुझसे पहले इस बिजनेस में आ गए, यही तो रोल है तुम्हारा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ अपलाइन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जीवन में। एक आध्यात्मिक गुरु होना बहुत जरूरी है। अगर कहते हैं कि अगर हमारा जीवन पार लगाना है तो एक गुरु हमारा जो हमको शिक्षा देते हैं, एक हमारा आध्यात्मिक गुरु होता है जो हमको ईश्वर से मिलाते हैं, और एक हमारे गुरु होते हैं हमारे बिजनेस में। इस बिजनेस में हमको एक गुरु की हमेशा जरूरत होती है जो कि होते हैं हमारे अपलाइन, राइट। तो अपलाइन की डांट फटकार को कभी आप उसको बुरा मत समझिए, उसको हमेशा आप एक ब्रेक की तरह समझिए कि आपके पास वो डांट फटकार इसीलिए है कि आप स्पीड अप कर सकें। अगर आपका अपलाइन आपको डांट रहा है, वो इसलिए डांट रहा है कि आप बैंकॉक क्वालिफाई कर सकें। आपका अपलाइन आपको डांट रहा है, वो इसलिए डांट रहा है कि आप ट्रिप क्वालिफाई करें, आप गाड़ियां क्वालिफाई करें, आप पैसे कमाएं, आप टीम बनाएं, आपको सम्मान मिले, आपको ट्रॉफियां मिले, आपको अचीवमेंट मिले, आपके माँ बाप को स्टेज पे बुला के ट्रॉफियां दी जाए, आपके माँ बाप को स्टेज पे बुला के मालाएं पहनाई जाए, ये सम्मान आपके जीवन में आए, इसलिए अपलाइन करता है, राइट। तो अपलाइन को हमेशा सैल्यूट करिए सर, बुरा भी लगता हो तो उसी तरह जैसे आप अपने माँ बाप की डांट को खाते हैं, उसी तरह अपने अपलाइन की डांट को भी खाइए। कभी भी अपलाइन की बात से नाराज होकर घर में बैठिए, ये जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी अगर आप ऐसा कुछ कर देते हैं। घर मत बैठिए, अपने अपलाइन को हमेशा सैल्यूट करिए। अपलाइन वो व्यक्ति होता है जो आपके सपने को पूरा करने में आपकी मदद करता है। वापस टॉपिक पे आता हूँ, सपने। अपने जीवन में सपने जरूर देखिए। अगर आप सपने नहीं देख रहे ना तो कुछ नहीं कर सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक छोटा सी बात बताता हूँ, मैं बहुत छोटा था तो हमारे घर पे एक पोमेलियन डॉग पला हुआ था। तो हम क्या सोफा था, सोफे के पीछे से कुछ तार वगैरह जाते थे जो इलेक्ट्रिक के स्विचेस वगैरह के लिए तार वगैरह जाते थे। तो एक दिन वही नीचे सो रहा था, हम लोग भी वही बैठे हुए थे कमरे में, और वो अचानक से अपनी जगह से उठ के भागा और एकदम मतलब चिल्ला के भागा, क्या 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 करते हुए भागा। तो हम लोग क्या हुआ, लगता है सपना देख रहा होगा, सपना देख के डर गया। तो ये हम लोगों ने सोचा कि सपना देख के डर गया होगा। तो वो बहुत बाद में मुझे पता चला कि यार जानवरों को सपने नहीं आते। मैंने एक बार कहीं पढ़ा तो फिर मैंने उस पर और रिसर्च किया तो पता चला जानवरों को सपने नहीं आते, सपने सिर्फ इंसान देख लेते हैं। तो कुछ दिन बाद एक बार फिर ऐसा ही हुआ कि वहां पे सफाई करते करते जो मेड सफाई कर रही थी उसको करंट मार गया। तो समझ में आया कि उस दिन उसको भी करंट ही मारा होगा, कुछ तार में फॉल्ट कटा होगा, कहीं से कुछ होगा। तो समझ में आया। तो बताने का सारांश ये था कि जो पशु होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनको सपने नहीं आते। सपने देखने का हक भगवान ने सिर्फ मनुष्यों को दिया हुआ है। अब सपने भी कौन से होते हैं? सपने एक वो सपने होते हैं जो हमको सोते समय आते हैं, लेकिन मैं यहाँ उन सपनों की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे सपने वो होते हैं जो हमको एक्चुअली क्या करते हैं, सोने नहीं देते हैं। वो सपने होते हैं जो आपको जीवन में आगे बढ़ाते हैं। सोते हुए सपने हो भी सकते हैं, कभी कभार हो भी जाते हैं, वो तो ईश्वर की माया है। बट वो सपने हैं जो आज मेरे एक दोस्त का फोन आया, मेरे बचपन का दोस्त है, उसने बोला यार आज तुम्हारी उम्र बढ़ गई। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने सुबह 8 बजे तुम्हारी मौत देखी। कहते हैं ना सपने में किसी को मरता हुआ देख लो तो उसका उम्र बढ़ जाती है। अरे ठीक है यार, अच्छी बात है, तुम्हारी उससे बात जो है सकते मेरी उम्र और लंबी हो जाए। लेकिन वो सपने हैं। हम बात कर रहे हैं उन सपनों की जो आपको एक्चुअली सोने नहीं देते हैं। किसी भी चीज को, सपने को हम पूरा तभी कर पाएंगे जब एटलीस्ट हम उस सपने को देखेंगे। धीरूभाई अंबानी के नाम सबने सुना? धीरूभाई अंबानी के पिताजी के नाम कितने लोग जानते हैं? कोई जानता है? मुकेश अंबानी के नाम जानते हैं? उनके पिताजी के नाम जानते हैं? मुकेश अंबानी के पिताजी का नाम क्या है? अनंत अंबानी के पिताजी का नाम क्या है? मुकेश अंबानी के पिता का नाम? और धीरूभाई अंबानी के पिता का नाम? धीरूभाई अंबानी वाज द पर्सनालिटी जो एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास गुजरात के गांव से निकल के आगे बढ़े। सोचिए एक व्यक्ति जो चाय पकौड़ी बेचता था, वो क्या सपना देखेगा कि मैं एक एम्पायर खड़ा कर दूंगा, एम्पायर खड़ा कर दूंगा कि मेरी आने वाली वंशजों को लोग जानेंगे, कि मेरे पोते की शादी के प्री वेडिंग फंक्शन में 1000 करोड़ खर्चे हो जाएंगे। धीरूभाई अंबानी कुछ ऐसा कर गए, उनके पोते की शादी के प्री वेडिंग फंक्शन में 1000 करोड़ रुपए खर्चा हो गया। सर कितना? अभी शादी नहीं हुई है, ये प्री वेडिंग फंक्शन, नया ट्रेंड चालू कर दिया उन्होंने। प्री वेडिंग फंक्शन अपने होते कहीं 3 दिन पहले होते हैं ना, वो सब तिलक, हल्दी, मेहंदी, शादी, यही सब होता है।
तो उन्होंने प्री वेडिंग फंक्शन के नाम से 1000 करोड़ रुपए खर्चा करे। ये किसकी देन थी? धीरूभाई अंबानी की। धीरूभाई अंबानी क्या करते थे? पकौड़े बेचा करते थे, पेट्रोल पंप अटेंडेंट का काम करते थे। बहुत दिमागी व्यक्ति। सपना देखा था उन्होंने, सपना देखा था कि मैं एक टाइम आएगा कि मैं देश का सबसे अमीर व्यक्ति बनूंगा, मैं बिजनेस करूंगा, मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगा कि मेरे आने के बाद की दुनिया और जाने के बाद की दुनिया में फर्क आ जाएगा। फर्क है कि नहीं है? Yes, sir. धीरूभाई अंबानी जब थे तो उन्होंने एक स्लोगन दिया था, रिलायंस जब लॉन्च हुआ था, क्या था बताइए? जब रिलायंस का मोबाइल नया नया लॉन्च हुआ था, कर लो दुनिया, ये स्लोगन बड़ा चला था। तब मैं क्लास 11th या 12th में, मुझे बड़ा स्लोगन बड़ा अच्छा लगा था यार, कर लो दुनिया, बहुत बड़ा स्लोगन। सोचिए उस व्यक्ति ने सपने देखे होंगे कि कौन गांव का मिडिल क्लास व्यक्ति, लोअर मिडिल क्लास, पकौड़े बेचने वाला, तुर्की में नौकरी मिल गई, वहां जाके वो पेट्रोल पंप अटेंडेंट का भी काम कर रहे थे, अकाउंट्स की भी नौकरी करी, बहुत सारे उन्होंने बिजनेस करे। उन्होंने वहां पे सिस्टम था कि जो उनके यहाँ करेंसी थी, उस करेंसी में वो यूज होता था, सिल्वर यूज होता था। और उन्होंने उस समय उन्होंने जानकारी जब दिमाग लगाया तो पता चला कि सिल्वर की कॉस्ट ज्यादा है उस करेंसी की अपेक्षा। तो उन्होंने उस करेंसी को गला गला के सिल्वर में कन्वर्ट करके उसको बेचना शुरू कर दिया। 100 रुपए की करेंसी और उसमें 150 रुपए की सिल्वर लगी हुई। ये उस समय वहां की सरकार की फॉल्ट थी, नहीं नोटिस कर पाए थे। तो उन्होंने इस तरह से दिमाग लगाया, पैसे बनाए इस तरीके से भी। हालांकि उनके ऊपर केसेस भी इस मामले में हुए थे। खैर, लेकिन क्या था, कुल मिला के वो व्यक्ति पैसा कमाना जानते थे और एक सोच रखी कि मैं एक बड़ा एम्पायर खड़ा करूंगा, मैं लोगों को रोजगार दूंगा, मैं बिजनेस वर्ल्ड में भारत का नाम रोशन कर दूंगा। ये सोच थी ना, सपना था। तो एक जब सपना देखा तभी उस सपने को पूरा कर पाए। सपने देखिए, ये मत सोचिए कि आपका सपना कितना बड़ा है कितना छोटा है। जितना बड़ा सपना होगा ना, उतना आपको संघर्ष उतना ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन अचीव हो सकता है। दुनिया में हर एक चीज अचीव हो सकती है। और ये एटीट्यूड रखिए, अगर दुनिया में किसी एक व्यक्ति ने वो कर लिया तो मैं भी कर सकता हूं। बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की, जहां तक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को मैं समझता हूं, जानता हूं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जितना कठिन संघर्ष होगा, सफलता उतनी ही शानदार होगी। अगर आपको आज 4 महीने हो चुके हैं, 6 महीने हो चुके हैं, साल भर हो चुका है, आपका स्ट्रगल चल रहा है, अभी तक आप बहुत अचीवमेंट नहीं कर पाए हैं, पैसे नहीं कमा पाए हैं, लेकिन आप कंटिन्यू एफर्ट्स के साथ लगे हैं, तो मैं आपको सैल्यूट करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं, आपका जो सफलता होगी ना, जो आपकी सक्सेस होगी, इतनी बड़ी होगी, इतनी शानदार होगी कि किसी ने सोची भी नहीं होगी। बस तुम पीछे क्या नहीं करना है, पीछे मत। सफलता में टाइम जरूर लगता है, लेकिन जब सफलता मिलती है तो बड़ी शानदार मिलेगी। इतना शानदार संघर्ष होगा, उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा जो आए और 6 महीने में 20, 25, 30 लाख रुपए कमा लिए, लेकिन उसके बाद वो कहां फना हो गए पता ही नहीं चलता। सफलता जब रातों रात मिल जाती है, बिना संघर्ष के जब सफलता मिल जाती है, तो ज्यादा टिकती नहीं। एक मकान बनने में लगभग 6 महीने लग जाते हैं, और यकीन मानिए 4 महीने लग जाते हैं, 3 महीने लगभग लग जाते हैं उसकी नींव बनने में। नींव बनने में ही ज्यादा समय लगता है, उसका दीवारें खड़ी होने में ज्यादा समय नहीं लगता। तो अगर आज आपका स्ट्रगल चल रहा है तो परेशान मत होइए, ये आपकी नींव तैयार हो रही है, आपका बेस मजबूत हो रहा है। और बेस जितना मजबूत होगा ना, उतना ही ज्यादा आपके स्ट्रक्चर मजबूत रहेगा, उतना लॉन्ग लास्टिंग आपकी बिल्डिंग कंप्लीट होके जाएगी। लास्टली यही बोलना चाहता हूँ, सपने देखिए जरूर, जब तक देखेंगे नहीं तो उनको पूरे करेंगे नहीं। दशरथ मांझी मूवी का एक डायलॉग, उसको अपने दिल पे फंसा लीजिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक नहीं।